एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या मोहब्बत वाकई तकदीर को बदल सकती है? तो आज हम चांदनी के पार मोहब्बत की इस जादुई दुनिया में इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सच्ची मोहब्बत की ताकत का एक बिल्कुल ही नया पहलू दिखाती है। इस पूरी कहानी का दिल, इसकी रूह बस इसी एक पुरइसरार जुमले में छुपी है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा वादा है जो हमारे किरदारों की किस्मत को चैलेंज करेगा और हमें ये दिखाएगा कि मोहब्बत के लिए आखिर कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कहानी का पहला बाब शुरू होता है दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं के टकराव से। एक तरफ जहां चकाचौंध रोशनी है, तो वहीं दूसरी तरफ गहरे साए। और इन दोनों के बीच एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जिसे लगता है खुद चांदनी ने अपनी रोशनी से लिखा है। यहाँ दो दुनियाएं हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल जिद हैं। एक तरफ है सल्तनत ज़ुमरुद की मुनज़्ज़म और रोशन दुनिया, जहाँ शहजादी महानूर एक सुनहरे कफस में कैद है, और दूसरी तरफ है पुरस्रार सल्तनत साया, जहाँ शहजादा आर्यान एक कदीम जादू की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रोशनी और साए का यही टकराव इस कहानी की बुनियाद है। महानूर की जिंदगी बज़ाहिर एक खूबसूरत ख्वाब की तरह है, लेकिन इसकी रूह में एक बेचैनी है। इसके पास सब कुछ होकर भी जैसे कुछ भी नहीं है। यही अंदरूनी खला, यही वीरानी उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली है जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर एक रात जब हर तरफ खामोशी थी, एक पुरस्रार नीली रोशनी उसकी खिड़की पर दस्तक देती है। ये कोई आम रोशनी नहीं, ये तो तकदीर का बुलावा था। बस यही वो लम्हा था जब मानूर अपने महल की महफूज दीवारें तोड़कर चांदी के जंगल की तरफ कदम बढ़ाती है, जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जंगल के बीचों बीच उसकी मुलाकात होती है शहजादा आर्यान से, और उसके पहले अल्फाज ही ये साबित कर देते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दो रूहों का मिलन था जिसे तकदीर ने बहुत पहले ही लिख दिया था। तो दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग मिल तो गए, लेकिन क्या इनकी मोहब्बत इतनी आसान होगी? चलें देखते हैं कि जादू और जुदाई उनके इस रिश्ते का इम्तिहान कैसे लेते हैं। चांदनी रातों में उनकी ये खुफिया मुलाकातें बहुत जल्द एक गहरे रिश्ते में बदल जाती हैं। वो एक दूसरे के साथ सिर्फ अपने ख्वाब ही नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां भी बांटते हैं। और तभी आर्यान वो राज खोलता है जो उसकी सल्तनत को दीमक की तरह खाए जा रहा था, एक स्याह जादू जिसे सिर्फ महानूर के ये अल्फाज सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं है, बल्कि एक गहरी हकीकत का एतराफ़ है। आर्यान की आंखों में उसे वो अक्स नजर आया जो उसने कभी खुद अपने अंदर नहीं देखा था। ये मोहब्बत उसके लिए सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का एक सफ़र बन गई। लेकिन मोहब्बत की कहानी खतरे के बगैर भला कहाँ मुकम्मल होती है? एक पुराने जादूगर की खौफनाक पेशिनगोई उनके सर पर मंडलाने लगती है कि उनकी मोहब्बत सिर्फ दो दिलों को नहीं, बल्कि दो सल्तनतों को तबाही के दहाने पर ले आएगी। और फिर बगैर किसी चेतावनी के आर्यान अचानक हवा में जैसे तहलील हो जाता है। इसके पीछे रह जाती है तो सिर्फ एक चांदी की लॉकेट और महानूर की टूटी हुई उम्मीद। यही वो लम्हा है जो एक शहजादी को एक जंगजू में बदल देता है। अब कहानी के साए मजीद गहरे होने वाले हैं, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन सामने आने को है। ये मोहब्बत की पहली और शायद सबसे कड़ी आजमाइश है। तो मिले मलिका ज़रीन से, एक ऐसी ताकतवर जादूगरनी जिसकी मोहब्बत जहर और जुनून से बनी है। इसके लिए आर्यान एक इनाम है, कोई शख्स नहीं, और महानूर वो रुकावट है जिसे वो हर कीमत पर रास्ते से हटा देना चाहती है। मलिका ज़रीन के इन अल्फाज में मोहब्बत नहीं, बल्कि मुल्कियत की भूख है। वो आर्यान को जीतना चाहती है, उससे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और इस जंग में वो किसी भी हद को पार कर सकती है। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। ज़रीन का जादुई तूफान सिर्फ जंगल को ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को भी तबाह करने के लिए आता है। लेकिन इस तूफान में हमें एक नई महानूर नजर आती है, एक शहजादी जो अब डरती नहीं, बल्कि अपने प्यार के लिए लड़ती है। अब कहानी में एक ऐसा ज़लज़ला आने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। ज़रीन का जादू सिर्फ तूफान नहीं लाया, बल्कि एक ऐसी तबाही लाया है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। यही वो लम्हा है जो कहानी को वाकई दिल दहला देने वाला बना देता है। ज़रीन ने आर्यान को जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी रूह से उसकी सबसे कीमती चीज़ छीन ली, महानूर की याद। उसने मोहब्बत की पूरी इमारत को उसकी बुनियाद से ही उखाड़ फेंका है। आर्यान का यह मासूम सा सवाल महानूर के दिल में एक खंजर की तरह उतर गया। ये किसी भी जादुई तूफान से ज़्यादा तबाहकुन था। वो शख्स जिसके लिए उसने अपनी दुनिया छोड़ दी, आज उसी के लिए वो एक अजनबी है। कहते हैं ना
कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी उम्मीद की कोई किरण नजर आती है। एक पुरस्कार परी बताती है कि इस जादू को तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी है कि शायद ही कोई इसे अदा कर पाए। और वो कीमत है महानूर की अपनी सबसे प्यारी याद। उसे अपनी मोहब्बत की शुरुआत को ही मिटाना होगा। आर्यान के साथ पहली मुलाकात की याद को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्या कोई किसी को बचाने के लिए अपनी उस पहली याद को कुर्बान कर सकता है जिसने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा था? और अब वक्त आ गया है कहानी के आखिरी और सबसे अहम बाब का। क्या मोहब्बत इस आखिरी इम्तिहान में कामयाब हो पाएगी? आइए देखते हैं। और महानूर वो कुर्बानी दे देती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये कितनी अजीब बात है कि अपनी मोहब्बत की सबसे पहली याद को मिटाकर ही वो अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी को बचा लेती है। ये बेलौस मोहब्बत की तारीकी पर सबसे बड़ी फतह है। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि खोने और कुर्बान करने का भी नाम है। ये सिखाती है कि सबसे बड़ी हिम्मत किसी के लिए लड़ने में नहीं, बल्कि उसके लिए खुद को मिटा देने में है। और ये कि यादें तो छीनी जा सकती हैं, लेकिन दिल में बसा एहसास कभी नहीं। आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान आखिर है क्या? क्या वो फासले हैं जो जिस्मों को अलग करते हैं? हसद की वो आग है जो दिलों को जलाती है? या फिर उन यादों का मिट जाना जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं? इसका जवाब शायद हर एक के लिए मुख्तलिफ है।